देखिए आज का टॉपिक हमारा सरफेस एरिया एंड वैल्यू। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखिए ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे आज हमको पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है ना। तो सिलेंडर में हम तीन चार चीज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का फिगर कैसे होता है? चाक देखे हो ना, चाक। चाक क्या होता है? सिलेंडर होता है। चाक होता है सिलेंडर, ठीक है ना। इसका जो बेस होता है, ध्यान से देखिए, एक मिनट चाक होगा। इसका जो बेस होता है, देखिए ये हमारा हो गया सिलेंडर। इसका जो बेस होता है, देखिए ये हमको सर्कल के टाइप में दिखेगा। जो इसका बेस होता है वो कैसे दिखेगा? सर्कल के टाइप में दिखेगा। तो अगर एरिया ऑफ बेस कहें, ठीक है ना, अगर बेस का रेडियस आर है और इसकी हाइट कितनी है? एच है। कितना है? एच है। अगर एरिया ऑफ बेस आपसे कहा है, एरिया ऑफ बेस, तो फार्मूला हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया होता है वही बेस का एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला है आपका। फिर देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए सरकमफ्रेंस ऑफ आप लिख लीजिएगा ऑफ सिलेंडर सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। तो देखिए सरकमफ्रेंस का मतलब जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वही किसका होगा? सिलेंडर का सरकमफ्रेंस होगा। जो सर्कल, इसका बेस कैसे है? सर्कुलर है ना। तो इसलिए जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही किसका होता है? सिलेंडर का। फार्मूला होता है 2 पाई आर यूनिट, ठीक है ना। मतलब यहां से एक चीज और निकलेगा, जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया। अब इसी पे हमको एक राउंड वायर लपेटना है। कितना राउंड? 1 राउंड। तो कितनी लंबाई का वायर लगेगा? 2 पाई आर। एक राउंड अगर वायर लपेटना है कितनी लंबाई का लगेगा? 2 पाई आर, ठीक है ना। फिर देखिए लेटरल सरफेस एरिया आर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया का होता है, लेटरल सरफेस एरिया किसको बोला जाएगा? जिसमें बेस और हाइट न लिया जाए। बेस का मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है, ए वाला पार्ट। मतलब देखिए एक इधर मिलेगा सर्कुलर, ए वाला पार्ट हमको नहीं लेना है। एक इधर मिलेगा सर्कुलर, ए वाला पार्ट नहीं लेना है। केवल ऊपर वाला पार्ट पॉलिश करने में जितना एरिया हम लोग कवर करेंगे वही क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया। फार्मूला होता है 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है टोटल सरफेस एरिया। इसको लिखते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर। इसमें देखिए क्या होता है, टीएसए में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा। जैसे इतना तो हम निकाल लिए, ये क्या हो गया? कर्व हो गया। इतना निकाले बाबू, ये क्या हो गया? कर्व हो गया ना। लेकिन अगर हम बेस को भी ऐड कर देते हैं दोनों साइड से, तब क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर देखिए सर्कल बना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब ए कर्व वाला आया था 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने बेस होता है? 2, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है ना। तो पूरे में कॉमन क्या मिलेगा? 2 पाई आर कॉमन मिल गया, तो एच प्लस क्या हो गया? आर यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। मतलब समझिए
अगर बेस के एरिया में हम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यूम देगा। बेस के एरिया में अगर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा, वैल्यूम देगा। तो देखिए इसका बेस क्या था, पाई आर स्क्वायर, बेस का क्या था पाई आर स्क्वायर, उसमें हमने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे का क्या आ गया, वैल्यूम आ गया। ठीक है ना, फार्मूले नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिलेंडर की स्पेलिंग आप लोग सही करेंगे, यस के प्लेस पर क्या रहेगा, सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। देखिए क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, गिवन डेट दिया है, किसी सिलेंडर की जो हाइट है, गिवन डेट दी हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी हाइट को हम लोग नोट करेंगे किससे, एच से। एच इक्वल दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ध्यान देखिए एच इक्वल 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमने आप लोगों को राइट करवाया। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 88। ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 14, एच की वैल्यू 14, एच की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू 88। देखिए 7 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 7 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 आर स्क्वायर इक्वल टू 88। अब 88 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, 80 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 88/88 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर इक्वल 1, तो आर इक्वल कितना आ गया 1। अब जो डायामीटर होता है, हमारे क्वेश्चन में पूछा है डायामीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू कितना है 1, तो डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मेटल ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिलेंडर। देखिए क्या कह रहे हैं भैया, एक सिलेंडर वो बना रहे हैं, तो ऐसे क्लोज सिलेंडर है, यानी कि ऊपर नीचे बंद है। ठीक है ना। जब भी क्लोज की बात करेगा तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओपन की बात करेगा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर लेटरल निकालेंगे तो उसमें बेस ऐड कर देंगे, और अगर टोटल निकालेंगे तो बेस माइनस कर देंगे। बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए, हाइट 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर, ठीक है ना। डायामीटर दिया है इसका 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। कितना सीट इसमें लगा है टोटल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए आर इक्वल दे दिया, ए डी है ना, पहले डी इक्वल लिखिए 140 सेंटीमीटर, ठीक। तो आर इक्वल हो गया 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि आर डी का क्या होता है, हाफ होता है। आर डी का क्या होता है, हाफ होता है। तो 70 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हाइट कितना दे दिया,
1 मीटर। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहां आ रही है, रेडियस तो सेंटीमीटर में है लेकिन हाइट किसमें है, मीटर में। इसलिए हाइट को भी हम चेंज कर दें किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टी एस से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर होता है बाबू 2 पाई आर एच प्लस आर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70, आर की वैल्यू 70, एच की वैल्यू 100, आर की वैल्यू 70। तो देखिए 7 से कैंसिल हुआ 10 आया, ठीक है ना। 22 2 जा 44 और 0 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बढ़ गया, इनटू 170, 170 मल्टीप्लाई करेंगे 20 देखिए 17 4 जा 68 कैरी 6, फिर 17 4 जा 68 में अगर 6 ऐड होगा 74 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है समझ में ना, समझ में आ रहा होगा ना। हाँ ये सेंटीमीटर में दिया, हो सकता है आपका आंसर किसमें दिया हो, मीटर में दिया हो। अगर मीटर में दिया है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। ऐसे कीजिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। दोनों साइड का स्क्वायर करवा देते हैं तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो मीटर स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमको सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यम स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के प्लेस पे कितना बाबू पुट कर दीजिए, तो आपको 74800। सेंटीमीटर के प्लेस पर इतना चूज करना है तो मीटर स्क्वायर अपॉन 1000, 10,000, ठीक है ना। 2 0 कैंसिल, 2 0 है 2 डिजिट बाद दशमलव 7.48 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर आपका हो सकता है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। नोट कीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 44 centimeter. Find the inner curved surface area, outer curved surface area, total curved surface, total surface area, total surface area, curved surface area, inner और total। देखिए ध्यान से, एक पाइप है, देखिए ध्यान से, हाइट इसकी है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, कौन सा 70, हाँ ए मेटल पाइप is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। कितना हाइट है, 70, हाइट इसकी है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो रेडियस है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं R1, यहां लिख दे रहे हैं R1 इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। और बाहर वाली जो रेडियस है, बाहर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं R2 इक्वल है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको कर्ड सरफेस एरिया चाहिए इनर का, इनर का हमको कर्ड सरफेस एरिया चाहिए। देखिए कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट, इनर पार्ट, इनर पार्ट का देखिए कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। जब इनर की बात करेगा तो हम रेडियस लेंगे अंदर वाली, और जब आउटर की बात करेगा तो हम रेडियस लेंगे बाहर वाली, ठीक है ना। तो यहां अंदर वाली रेडियस लेंगे, फार्मूला सेम लगेगा। फार्मूला क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया का, 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना, 22/7, 22/7
फिर क्या, आर की वैल्यू है 4, अंदर वाला ले रहे हैं तो 4 इंटू एच की वैल्यू है 77। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 हो गया। 2 इंटू 22 इंटू 4, 4 जा 16 इंटू 11, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 22 11 जा हो जाएगा 242, 242 में 2 जा हो जाएगा 484, 484 इंटू 16। अब देखिए 16 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64, कैरी 6 बचा, 16 8 जा 128, 128 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 6, 134, 16 4 जा 64, 64 में अगर हम ऐड करेंगे 13 तो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इनर पार्ट। और देखिए नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट, ठीक है ना। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां रेडियस चेंज हो जाएगी। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 77, 7 से कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 आ गया। फाइनली एक बार लिखते हैं, देखिए फाइनली 2 इंटू 22 इंटू 4.4 इंटू 4.4, दो बार में स्क्वायर लगेगा 11, ठीक है ना। पूरे का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने का तो मल्टीप्लाई भी हमने राइट किया था, इतने का मल्टीप्लाई कितना आया था 484 इंटू 44 का मल्टीप्लाई करते हैं, 44 4 जा होगा 176, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 16 117, सेम आएगा 6 7 1, तो 6 7 6 7 6 13, 7 1 8 1 9 और 1 कितना हो गया 1936। फिर इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है टोटल सरफेस एरिया टीएसए में क्या होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इनर और आउटर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टीएसए हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से नोट कीजिए, मल्टीप्लाई ये आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% मान के चलिएगा आएगा ये एग्जाम में, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 64 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए डायामीटर दिया है 64 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, एंड लेंथ का मतलब यहां आप लोग लोगे हाइट से 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, और पूरा वो रिवोल्यूशन कितना कर रहा है, चक्कर कितना लगा रहा है 500, कितना चक्कर कंप्लीट कर रहा है, रेवोल्यूशन टोटल रेवोल्यूशन कितना बाबू 500, कीप साइलेंट 500। अब देखिए ध्यान समझिए, एक कह रहा है कि एक ग्राउंड को समतल करने के लिए कितना चक्कर लगाता है 500, बोल रहा है एरिया ज्ञात कीजिए ग्राउंड का। बात समझिए पहले,
जैसे जैसे जो रोलर का पहिया होता है वैसे तो होता है, ऐसे मूव करता है और क्या करता है, ग्राउंड को क्या करता है, समतल करता है, ठीक ना। तो देखिए ग्राउंड पे क्या ये वाला पार्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये वाला भी पार्ट ग्राउंड पे नहीं पड़ेगा, यही वाला तो पार्ट ग्राउंड पे पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। इसका जितना कर्ड सरफेस एरिया होगा एक चक्कर में उतना भाग समतल करेगा, नहीं आया समझ में? इसका जितना कर्ड सरफेस एरिया होगा एक चक्कर में उतना भाग क्या करेगा, समतल करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक चक्कर का अगर हम निकाल लेंगे 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो देखिए कर्ड सरफेस एरिया आप, ठीक है ना, व्हील या कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है ना। कर्ड सरफेस एरिया किसका, व्हील का, आप लोग लिखिएगा, हम तो समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। जहां से देखिए आर डी की वैल्यू दिया, आर की वैल्यू नहीं दिया, हाफ कर देते हैं, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कहोगे सर 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 42 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग कर दिए। 42 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 120। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, उसमें हम एरिया लगा दिए, वैल्यू लगा दिए पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कीजिएगा इसमें, ठीक है ना। 2 पाई आर फार्मूला कौन सा यूज होगा, 2 पाई आर। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 पाई आर, इसलिए कैलकुलेशन इतना हार्ड जा रहा था, 2 पाई आर एच लगेगा। हम लगा क्या रहे थे, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, एक आर का ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक ना। तो आप लोग वैल्यू लिख के सब लोग सॉल्व करके इसको आप लोग सेंड करोगे हमारे पास, ठीक है ना। 3rd वाला क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करोगे। देखिए इसका हो जाएगा आंसर 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120। तो देखिए 7 से कैंसिल हुआ तो आ गया 6, आ गया ना। फिर देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 12 जा 22 इंटू 144 जीरो। फिर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। 22 4 जा 88, 22 4 जा 88, 88 में 8 जुड़ेगा 86, 24 22 1 जा 22, 22 में 9 जुड़ेगा 31। एक इसका आ गया एरिया इन वन रेवोल्यूशन एरिया इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए फिर हम लोग निकालेंगे एरिया इन 50 रेवोल्यूशन, ठीक भैया। तो 500 का क्या कर देंगे, एक रेवोल्यूशन में 500 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 31680 इंटू 500, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका हाफ कर देते हैं, इतना आएगा और 40 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नोट कीजिए 3rd वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा यूज करना है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। हाँ वाला क्वेश्चन में फार्मूला गलती से गलत चीज हो गया है, 2 पाई आर स्क्वायर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नोट कीजिए, ठीक है ना। और देखिए होमवर्क आपका टोटल कितने क्वेश्चन इसमें, 11 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज होमवर्क आपका जो रहेगा, होमवर्क जो आपका रहेगा, होमवर्क यहां लिखते हैं HW आपका जो रहेगा एक्सरसाइज रहेगा 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 11, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 11।